हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कुछ हमारे पास और पेपर पड़े हुए हैं क्योंकि 4-5 दिन बाद पेपर है, तो आप लोग ये टॉपिक ज़रूर देख लीजिए। आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, बस ये जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं इसको एक बार ज़रूर मतलब सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि इसी में से फंसेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने आपको बताया कि या तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह ठीक से पढ़ लीजिए, या तो सिलेबस पूरा पढ़ के जाइए और क्वेश्चन का आंसर सटीक लिखिएगा। मतलब जो है ज़्यादा लेंदी में ना लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम अपना बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हम करते हैं। 5 नंबर का पूछा है, तो मान लीजिए फिजियोलॉजी में आ गया हार्ट का, ठीक है। लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड राइट्स इट अबाउट। तो आप हार्ट का एक डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद हार्ट के बारे में लिखेंगे। अगर ये पेपर एनाटॉमी में आ गया है तो एनाटॉमी में टाइप में लिखेंगे, जैसे डिफिनीशन लिखेंगे, फिर ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट लिखेंगे, फिर हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम भी उसी में लिख देंगे। मतलब क्वेश्चन का आपको जो है आंसर ठीक ठाक से बढ़ाना है। मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है, फिर भी हमने बताया आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आना है। हालांकि अगर आप सप्ली का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कैसे कैसे लिखना है और किस प्रकार लिखना है। लेकिन अगर पहली बार आप फेस करने जा रहे हैं एग्ज़ाम, फिर भी आपको पता होगा, क्योंकि इंटरनल वगैरह 2 हो चुके होंगे, 3 इंटरनल हो चुके होंगे, तो एक आइडिया जनरल लग गया होगा। क्योंकि 2021 का था तो वहाँ इंटरनल वगैरह बहुत से कॉलेज में नहीं हो पाया था, काउंसलिंग वगैरह जल्दी हुई थी, तो काफ़ी मामला थोड़ा सा लड़खड़ाया था, तो सप्ली ज़्यादा आ गई थी। तो इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं है कि जो 2021 के बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है, मतलब ऐसे वैसे बच्चे हैं। सारे अच्छे बच्चे थे, क्योंकि 2021 का जो कट ऑफ गया था काफ़ी ठीक ठाक कट ऑफ गया था और काफ़ी अच्छे बच्चे थे। लेकिन जो 2022 के हैं, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में भी ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है इलोबरेट करने का प्रयास करेंगे आंसर को, और ऐसा ना हो कि इसको करने के चक्कर में अगला आंसर छूट जाए, ये भी होता है। इसलिए आपको एक क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आना है। अगर 2 नंबर में पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 नंबर में आप 1 पेज भर के आइए। 2 नंबर का मतलब होता है कि मैक्सिमम 3 पॉइंट लिख कर आइए, 1 पॉइंट 2.5 लाइन का। इस प्रकार आप करिए। 5 नंबर का पूछा है तो 5 नंबर में 8 से 10 पॉइंट होने चाहिए, कम से कम 8 पॉइंट हो, और एक पॉइंट जो है वो जो है कम से कम 2.5 से 3 लाइन, 3-4 लाइन का एक पॉइंट हो, तो इस प्रकार होना चाहिए। और डायग्राम मस्ट है, डायग्राम जरूर बनाइएगा। हम बहुत बार कह रहे हैं डायग्राम डायग्राम डायग्राम, तो डायग्राम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे नंबर सीधा कट जाएगा। डायग्राम नहीं पूछा फिर भी आप डायग्राम बना के आइए। एक डायग्राम नहीं, 2-2 डायग्राम बना के आइए। एक क्रॉस सेक्शन वाला बना दीजिए, एक वैसा बना दीजिए। जैसे हार्ट का मान लो पूछ लिया तो हार्ट का एक सिंपल डायग्राम बना दीजिए, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम, तो ये सारी चीज़ें बना दीजिए। इसके बाद फिर उसका लिख दीजिए एवोर्टा वगैरह, ये सारी चीज़ें बना दीजिए। और फिर एक डायग्राम बना दीजिए, उसमें सप्लाई वगैरह हो रही, कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई वगैरह हो रही है। फिर एक डायग्राम ऐसे रे बना सकते हैं, मतलब जो है कि एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस, प्रूकेंजे फाइबर। एस ए नोड में कितना इंपल्स जनरेट होता है, ए बी नोड में कितना इंपल्स जनरेट होता है, बंडल ऑफ हिस कितना इंपल्स जनरेट करता है। तो इस प्रकार भी आप बना देंगे तो पेज भर जाता है इस प्रकार सब चीज़ें करने से। और हेडिंग भी पढ़ी होनी चाहिए, डिफिनीशन पढ़ा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पढ़ा होना चाहिए, फिर टाइप वगैरह अगर हैं तो उसके भी पढ़े होने चाहिए। तो और लास्ट में एक चीज़ हम और बता रहे हैं, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में डिसीज आ जाएगी, और जो भी आप लिखेंगे चाहे एनाटॉमी का हो चाहे फिजियोलॉजी का हो, हम ये बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कोई हमारा प्रॉफिट वगैरह नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई फेल वगैरह ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर आप फेल हो जाते हैं तो। एक तो फिर डिप्रेशन वगैरह हो जाता, फेल हो गए, और ऊपर से जो है 45 रुपये जो फीस लगती है ये बहुत दुखदाई है। क्योंकि 45 रुपये फीस सप्ली की लग रही है और मेन एग्ज़ाम कितनी फ़ीस लग रही है, और ये थोड़ा सा मामला काफ़ी पेचीला होता है। और वरना सप्ली में अगर आप फेल हो जा रहे हैं, बाय द वे अगर आप सप्ली में फेल हो जा रहे हैं तो रीसप्ली भी दे सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए 100+1% की सप्ली फिर ना लगे, और सप्ली लगे ही ना, ज़्यादा प्रयास करें सप्ली लगे ही ना। मैक्सिमम उम्मीद आपकी यही होनी चाहिए। और सप्ली कब नहीं लगेगी, जब आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके अच्छे से आएंगे। और क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है कैसे नहीं करना सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। और क्लिनिकल फीचर जब आप लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए गया, जैसे हार्ट आ गया, इसका क्लिनिकल फीचर क्या लिखेंगे। क्लिनिकल फीचर में डिसीज आ जाती है, तो हार्ट की 4-5 डिसीज लिख दीजिए, और अब उसका डायग्नोसिस वगैरह भी लिख दीजिए। मतलब हार्ट मतलब कोई डिसीज अगर हार्ट की हो गई तो उसकी डायग्नोसिस वगैरह कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देंगे, हालांकि आप पढ़े ही होंगे, तो पेज आराम से भर जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो एग्जामिनर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। वैसे सप्ली के स्टूडेंट अगर
इस टाइम MSN वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वहाँ डिसीज़ वगैरह मिल जा रही होंगी, हार्ट से रिलेटेड या अदर आर्गन वगैरह से रिलेटेड या मसल वगैरह से रिलेटेड। तो डिसीज़ भी आप अगर उससे रिलेटेड है तो डिसीज़ भी आप यहाँ ला के आराम से चिपका देंगे, तो लिख देंगे तो पेज भरने में भी आसानी होगी। लेकिन जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहली बार फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत आप ना मान के चलिए, आप अच्छे से पढ़िए और जो क्वेश्चंस वगैरह हम करवा रहे हैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे यही सबसे पूछेगा और एक्सपीरियंस रहा, कोई नई बात नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई। आइए हम जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी करवा देते हैं। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है 15 से 20 मिनट की हो जाए, और वीडियो को हम एडिट नहीं करेंगे, वीडियो को ऐसे अपलोड कर देंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हुए हैं उसको करवा रहे हैं। बाकी हमारे पास जो थे इस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अब इस टाइम तो हो नहीं पाएगा। नहीं तो हमारे पास तो उसका जो है ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, फिर डिसीज वगैरह सारी चीज़ें थी, और पोजीशन वगैरह, तो पोजीशन वगैरह भी लिख देंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन एक्सटेंशन विथ वेल डेवलप्ड डायग्राम, तो डायग्राम वगैरह जैसे हार्ट का डायग्राम है, पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड। स्किन, आई और मिडिल ईयर का डायग्राम, मिडिल ईयर का क्या है, ईयर का पूरा डायग्राम ही प्रैक्टिस कर लेंगे। जो कोकाई वगैरह होता है वो पूरा डायग्राम जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। स्किन की लेयर वगैरह हम बताए थे। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, तो लॉन्ग बोन में आप जो है फीमर का अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे, और जितने जॉइंट के टाइप होते हैं उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, और मसल के टाइप कितने होते हैं उसको आप देख लेंगे। और इसके बाद फिर मसल फाइबर देख लेंगे, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नेफ्रॉन, ये तो 2021 का क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट देख लेंगे, यूट्रस और प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद गाल ब्लेडर भी देख लेंगे आप, जो है गाल ब्लेडर भी पूछा हुआ है, और लीवर का भी डायग्राम वगैरह देख लेंगे, लीवर भी पूछा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड स्पाइनल कार्ड। इसके बाद एक चीज़ और देख लेंगे, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन ये भी पूछा हुआ है, तो ये आप कर लेंगे। और फिर हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन देख लीजिएगा। इसके बाद फिर फीमेल में मेन हार्मोन और मेल में मेन हार्मोन जो निकलता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसको आप लोग देख लीजिए। और मैच्योरेशन साइकिल भी आप लोग एक बार बना के प्रैक्टिस कर लेंगे, आने की संभावना होती है। फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हमारे पास हुए हैं उसको हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। कंडक्टिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी देखिए अगर देखा जाए तो एक ही है, बस एनाटॉमी में थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना है, और एनाटॉमी में एनाटॉमी के बेसिस पे लिखना है। जैसे एनाटॉमी में हो जाती है ब्लड सप्लाई हो जाती है, आर्टेरियल सप्लाई हो जाती है, फिर नर्व सप्लाई हो जाती है, कौन सी नर्व उसको सप्लाई कर रही है, तो ये सारी चीज़ें और क्लिनिकल फीचर वगैरह ये एनाटॉमी में आ जाती हैं। और बाकी फिजियोलॉजी में तो फिजियोलॉजी ही आता है। ब्लड प्रेशर हो गया, कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया, ब्लड ग्रुप, मैकेनिज्म, क्लॉटिंग हो गई, क्लॉटिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए, जो 12-13 क्लॉटिंग फैक्टर उसको आपको टिप होना चाहिए। इम्यूनिटी हो गई, हार्मोन सिक्रीशन ऑफ देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये दोनों हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम पता होना चाहिए। और दियर फंक्शन, फंक्शन ऑफ स्किन, मसल कंट्रक्शन। फिजियोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा फंक्शन ही पूछता है, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, जैसे फंक्शन ऑफ लीवर पूछिएगा तो सिर्फ अगर देखिए यहाँ पे लिखा भी है फंक्शन ऑफ लीवर, तो फंक्शन ऑफ लीवर ही आप ना लिख के आइए। अगर फंक्शन ऑफ लीवर पूछा हुआ तो 8-9 फंक्शन होते हैं, शायद 12-13 फंक्शन हमने पढ़ा है, तो 12-13 फंक्शन अगर लिख कर आएंगे तो उसमें नंबर आपको नहीं मिल जाएगा। आपको लीवर के बारे में पहले लिखना है, लीवर का डायग्राम बनाना, इसके बाद भी ये इसके बाद ये फंक्शन लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन हो गया, मसल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, मसल कंट्रैक्शन, एक्टिन मायोसिन और उसका डायग्राम। फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मैच्योरेशन साइकिल यहाँ देखिए आ ही गया है। और स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये दोनों आप देख लेंगे डायग्राम, वो जो NCERT में बना हुआ है। क्रेनियल नर्व हो गई, क्रेनियल सर्वाइकल प्लेक्सर एंड ब्रेकियल प्लेक्सेज, देखिए ये बहुत आने का कम चांस है। जो ब्रेकियल प्लेक्सेज है इसके बाद सर्वाइकल प्लेक्सेज है, इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, और ज़्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि ये क्वेश्चन एनाटॉमी का क्वेश्चन है। और फिजियोलॉजी में यहाँ हालांकि फिजियोलॉजी में लिखा है, लेकिन ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है। ये ब्रेकियल प्लेक्सेज और सर्वाइकल प्लेक्सेस ये काफ़ी ब्रॉड है, मतलब एनाटॉमी में। BD चौरसियम आप देखेंगे काफ़ी डिटेल में है। रिफ्लेक्सेज है, रिफ्लेक्सेज आ सकता है जो है, और फॉर्मेशन ऑफ CSF एंड इट्स फंक्शन। फोर्थ वेरेंटिकल ऑफ ब्रेन, इसको जरूर देख लेंगे। और सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे डिफाइन सोशियोलॉजी है, स्कोप ऑफ नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन हेल्थ डिसीज, और इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। फिर डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट एंड
कम्युनिटी रूल्स एंड अर्बन, देखिए रूरल एरिया अर्बन एरिया के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस। सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो सोशियोलॉजी आप देख रहे होंगे कि मतलब सारी चीज़ें एक ही जैसी लगने लगती हैं। जब आप पूरा पढ़ लेंगे सोशियोलॉजी अच्छे से या अच्छे से पढ़े होंगे तो घुमा फिरा के सारी चीज़ें वही आती हैं, कुल मिला जुला के मतलब वही, ऐसा लगता है कि सब सेम ही है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, सब सेम है, लेकिन जब आप लिखने जाएंगे एग्ज़ाम में थोड़ा सा वहाँ डिफरेंस ज़रूर करके लिखिएगा। अगर पूछ लिया है तो डिफरेंस करके लिखिए, बाकी चीज़ें वही आप आगे पीछे छापते जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आराम से हो जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर करके लिखिएगा। जब अच्छे से आप पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी एक दो पॉइंट होती हैं जो सब में डिफरेंस होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो उस डिफरेंट पॉइंट को ज़रूर याद रखें। बाकी मैक्सिमम पॉइंट हम देखे हैं कॉमन है सोशियोलॉजी में, लेकिन कुछ पॉइंट होती है डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सोशियोलॉजी का हमारे पास PDF जो है क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन है और एक MCQ बुक टाइप की है, लगभग 150-200 पेज की, तो वो हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। डिफरेंस, फिर सोशलाइजेशन, रोल ऑफ नर्सिंग इन सोशल चेंजेज है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड अर्बन रूरल कम्युनिटी है, कल्चर है, कल्चर जैसे आ सकता है, मैरिज वगैरह आ सकता है, फैमिली में छोटी फैमिली बड़ी फैमिली, ये भी आप पढ़े होंगे जो है। फिर बाकी इधर चीज़ें जो है इंडियन मैरिज सिस्टम है, फिर इंडियन कास्ट क्लासिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फंक्शन फॉर्म, बाकी ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। साइकोलॉजी थोड़ा सा पढ़ने का कम ही मन करता है। डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ रेस एंड, रेस देख लीजिएगा, रेस पूछता है, और कास्ट एंड क्लास ये भी, और कास्ट एंड रेस ये भी डिफरेंस पूछ लेता है। क्लास, सोशल मोबिलिटी टाइप्स, फिर डिफाइंस सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, पावर्टी पूछ लेता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी है पूछा हुआ है। फिर चाइल्ड लेबर, ICDS, कोई बहुत कम चांस है पूछने का ICDS वगैरह, क्योंकि ये आपको मिलेगा जो है सेकंड ईयर में। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, डिफाइंस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वॉलेंट्री एसोसिएशन, सोशल सिस्टम, सोशल कंट्रोल, सोशल वैल्यू, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मेंशन रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स क्लिनिकल सोशियोलॉजी, डिफाइन क्राइसिस, इनोवेट द यूज ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी, इंगेज, फिर वनरेबल ग्रुप। तो इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से ज़रूर देख लेंगे। और बाकी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अटल बिहारी के क्वेश्चन है उसको हम करवा देते हैं। इसके ऊपर अब शायद वीडियो ना बन पाए क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं, और इसकी भी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो सारी चीज़ें हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि कम टाइम बचा हुआ, और अब कम टाइम में क्या ही हो सकता है। जो आप लोग पढ़ें उसको बस रिवीजन करिए, उसी की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा इधर उधर भागने का प्रयास ना करें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ रिपीटेड मिलेंगे। और बस करना क्या है, आपको बस पेन थोड़ा फास्ट चलाना है और कापी भर के आनी है, ये दिमाग में होना चाहिए। और सही समय पे सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ऐसा ना हो 2 नंबर पूछा है आप खींच के 1 पेज लिख दें, 5 नंबर पूछा हुआ है तो उसको आधा पेज 1 पेज लिख कर आएँ, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये पेपर साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी का ये पेपर है, हालांकि 75 नंबर का है, लेकिन इसको आपको 75 नंबर में ध्यान नहीं रखना है, बाकी आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ पीपल्स एट डिफरेंट एज फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज, ये भी क्वेश्चन हो ही चुका था। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ मेमोरी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंड डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ मेमोरी। राइट शार्ट नोट, इस पे शार्ट नोट लिखना है, किस पे शार्ट नोट लिखना है, थिंकिंग पे लिखना है, इंटेलिजेंस पे लिखना है। कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेशन इन पर्सनालिटी, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। राइट ब्रीफ अबाउट मेमोरी, हेलुसिनेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, एटीट्यूड, परसेप्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अटल बिहारी का ही क्वेश्चन पेपर है। और क्वेश्चन पेपर जो 2021 वाला है उसको भी हम करवा देंगे, जो अभी नेक्स्ट वीडियो इस पर एक और बना देंगे। जो 2021 का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी का मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको हम करवा देंगे अगर आपके पास नहीं है तो। और उसको आप देख लीजिए, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये साइकोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, सप्ली का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको भी आइए हम देख लेते हैं। लॉन्ग में लिखना है कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी एंड सर्विसेज। डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंट इन नर्स,
ये भी क्वेश्चन कई बार हमने करवाया, KGMU में कई बार पूछा हुआ है। हालांकि KGMU के ही पेपर सब रिपीट करते हैं, क्योंकि अभी अटल बिहारी का कुछ अपना है ही नहीं, अभी तो दूसरी जगह से कंट्रोल हो रहा है। यूनिवर्सिटी बनने में कम से कम अभी 5-6 साल लग जाएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बनती है जिस हिसाब से गवर्नमेंट चलाना चाह रही है। यूनिवर्सिटी कंप्लीट बनने में काफ़ी समय लग जाए, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है तो। और फिर वही सारी चीज़ें हैं, अभी दूसरी जगह से कंट्रोल हो रही, सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह भी जो सेट होते हैं वो KGMU ही करता है। राइट शार्ट नोट ऑन, अब देखिए शार्ट नोट, इस पर आपको लिखना पड़ेगा साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन, लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग, स्ट्रेस एडाप्टेशन एंड कपिंग स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन और वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े भी नहीं होंगे फिर भी आप इसका आंसर जरूर लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर ये अटल बिहारी में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन धीरे से उठा दे देगा तो वहाँ आपकी हवा नहीं लगेगी। इसलिए जो है राइट शार्ट नोट, इस पर लिखना है काउंसलिंग और ईगो, IQ टेस्ट, सिनेप्स, इंटेलिजेंस, फ्रस्ट्रेशन, इफेक्ट, मेंटल हाइजीन, एटीट्यूडनल, इसके बाद चेंजेस, इमोशन। इसको आप ज़रूर लिख लीजिए। और कुछ क्वेश्चन इसमें भी हैं, जैसे इसको 5 नंबर प्रैक्टिस कर लें, जैसे ये हो गया इंटेलिजेंस हो गया, फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डिफरेंस हो गया, फिर एटीट्यूड हो गया, फिर इमोशन हो गया, ये 5 नंबर में भी आ सकते हैं। ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर है, इसको भी आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और सेम एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ड्राई नेट डायग्राम ऑफ हर्ट एंड लेवल इट, तो हर्ट का डायग्राम बनाना, लेवल करना है, कितने नंबर में, 6 नंबर में। एक्सप्लेन सिस्टमिक सर्कुलेशन, 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक विद डायग्राम, स्टमक का स्ट्रक्चर का डायग्राम बना, उसके बाद उसको डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन एसेसरी आर्गन ऑफ डाइजेशन के जो एसेसरी आर्गन उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना, 5 नंबर में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ बोन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ये सारे पीछे आपको रिपीटेड मिले थे जो हमने KGMU का पेपर करवाया था। डिफाइन क्या हो गया, पेनक्रियाज, यूट्रस, यूनिब्लेडर, स्प्लीन, मसल, इसके बाद ग्लैंड्स, ये सारे 1-1 नंबर के हैं, लेकिन इसको आपको 5 नंबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 5 नंबर के ही क्वेश्चन हैं। धीरे से आ जाएगा 5 नंबर, तो 1 नंबर 5 नंबर कोई अंतर नहीं फिर बचेगा। फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये 2021 में भी आया था और इसके पहले 2020 का ये पेपर है। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ CSF का फंक्शन देखिए पूछा हुआ है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी आर्गन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ किडनी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्पर्मेटोजेनेसिस, फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। तो ये सारे क्वेश्चन को आप जो है कम से कम 5 से 7 नंबर के बीच में प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम्स में मिलेंगे। आइए दूसरा पेपर हम देख लेते हैं। ABPMU BSc नर्सिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये भी क्वेश्चन पेपर है, 75 नंबर का पेपर है। पेपर 37 नंबर का पेपर जो आएगा एनाटॉमी का आएगा, 38 नंबर को आएगा वो फिजियोलॉजी का पेपर आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ड्रा डायग्राम ऑफ टाइप ऑफ जॉइंट के आपको डायग्राम बनाना, उसके टाइप्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आप शोल्डर जॉइंट बना दे रहे हैं, फिर नी जॉइंट बना दे रहे हैं, एल्बो जॉइंट बना दे रहे हैं और हिप जॉइंट बना दे रहे हैं, तो ऐसे ही 4-5 डायग्राम आप बना देंगे, तो वहाँ से आप जो है और आराम से जॉइंट को डिस्क्राइब भी कर देंगे। एक्सप्लेन बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद डायग्राम, ये भी देखिए पीछे का रिपीटेड क्वेश्चन। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का अलग अलग डायग्राम बनाना, इसके बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसको चाहिए अगर आप चाहते हैं तो डायग्राम एक में भी बना सकते हैं, जैसे ब्रेन है उसके बाद इसमें नीचे स्पाइनल कार्ड लटका देंगे तो डायग्राम भी बन जाएगा और अलग अलग डिफाइन लेकिन आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ टिश्यू है, टाइप्स ऑफ मसल है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग है, तो इसको आपको 5 नंबर, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं कम से कम आपको 5 नंबर में प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि वो 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर घुमा फिरा के इधर उधर पूछ लेता है। ड्रा लेवल डायग्राम आउटर सरफेस, स्टमक, किडनी, हार्ट के डायग्राम वगैरह सारे आर्गन के डायग्राम टिप पे होने ही चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल है। एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बीपी एंड पल्स, फैक्टर पूछा हुआ है बीपी और पल्स का, सिर्फ देखिए पूछा है 6 नंबर में, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपको बीपी के बारे में लिखना पड़ेगा, पल्स के बारे में लिखना पड़ेगा, नॉर्मल वैल्यू भी लिखना पड़ेगी, और अगर बीपी पल्स हाई हो जाती है तो फिर क्या होगा इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक, 6 नंबर का है। एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म आपको लिखनी पड़ेगी, अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, जो कि आपको मिलेगा बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री तो हालांकि आप अभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन आप लोग जो है इसका पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये रिपीट क्वेश्चन कर दिया तो आप कुछ वहाँ कर नहीं पाएंगे, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म तो ज़रूर पढ़ लेंगे अगर ये पूछा हुआ है तो।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ बोन है, रिफ्लेक्स आर्क है, पल्मोनरी वेंटिलेशन है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, फंक्शन ऑफ ओवरी। तो टोटल क्वेश्चन रहे जो कि क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो सारी क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रहा है एग्जाम में कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, कॉलेज वाले नहीं बता रहे हैं, ऐसी कोई समस्या होगी, सप्ली नहीं लगनी चाहिए। हमारा प्रयास ज़्यादातर यही है, क्योंकि सप्ली लगने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और सप्ली का फेज भी बहुत स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है दिक्कत का सामना बिल्कुल ना करें। हमारा मैक्सिमम प्रयास यूट्यूब पे तो यही है। तो अगर कोई भी समस्या है, आप लोग इंस्टाग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक है, वहाँ हम शेयर करते हैं पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।